नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो दिल को छू लेने वाली कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें दया के असली मतलब से रूबरू कराती है। इससे पहले कि हम कहानी में पूरी तरह खो जाएं, जरा इस एक विचार पर गौर करते हैं। ये जो पंक्ति है ना, ये इस पूरी कहानी का कह सकते हैं निचोड़ है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, इसका गहरा मतलब और भी साफ होता जाएगा। तो कहानी शुरू होती है एक बेहद शांत और खूबसूरत जंगल से। सोचिए जरा, पहाड़ों के नीचे बसा एक घना जंगल, और वहीं रहता था एक बहुत ही दयालु और बहुत ही सज्जन खरगोश। अच्छा, ये खरगोश जो था वो जंगल के बाकी जानवरों से काफी अलग था। मतलब एक तरफ जहां दूसरे जानवर अपना पूरा दिन बस खाने और आराम की जुगाड़ में लगे रहते थे, वहीं दूसरी तरफ इस खरगोश का मानना था कि असली जीवन तो दूसरों की मदद करने में ही है। उसके लिए यही सबसे बड़ा गुण था। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये खरगोश अकेला था। उसके 3 बड़े पक्के दोस्त भी थे। एक बंदर, एक सियार और एक ऊद बिलाव। अक्सर शाम को ये चारों एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठते थे और जिंदगी के बारे में खूब बातें किया करते थे। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक दिन जंगल में एक भूखे साधु आते हैं। पर रुकिए, वो कोई आम साधु नहीं थे। असल में वो भेष बदले हुए खुद बुद्ध थे। और वो वहां जानवरों की करुणा की, कह सकते हैं, एक परीक्षा लेने आए थे। तो बुद्ध ने अपनी इस परीक्षा का एक पूरा खाका तैयार किया था। वो एक एक करके हर जानवर के पास गए। सबसे पहले बंदर के पास, फिर ऊद बिलाव, उसके बाद सियार और सबसे आखिर में हमारे इस कहानी के हीरो उस दयालु खरगोश के पास। तो सवाल ये उठता है कि जब उस भूखे साधु ने मदद मांगी, तो खरगोश के दोस्तों ने आखिर क्या दिया? खैर, उन्होंने वही सब कुछ दिया जो उनके पास पहले से पड़ा हुआ था, या जो उन्हें बड़ी आसानी से मिल सकता था। जैसे कि बंदर, वो कुछ पके हुए फल ले आया जो उसे पेड़ों पर मिल गए। ऊद बिलाव ने जो मछली पकड़ी थी वो दे दी। और सियार, वो पास के गांव से कुछ बचा खुचा खाना जुगाड़ लाया। देखिए, ये सारी भेंट कीमती तो थी, पर ये वो चीजें थीं जो एक तरह से उनके पास पहले से ही थीं। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम, सबसे भावुक हिस्से पर। जब खरगोश की बारी आई, तो उसकी भेंट बाकी सबसे एकदम अलग थी। एक ऐसी भेंट जो सीधे उसके दिल से आ रही थी। खरगोश के लिए मामला थोड़ा मुश्किल था। वो उस भूखे इंसान की मदद तो करना चाहता था, दिल से करना चाहता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पास देने के लिए था ही क्या। ना कोई जमा किया हुआ खाना, ना फल, ना मछली। पर वो उन्हें खाली हाथ भी तो नहीं लौटा सकता था। ये वाकई में एक बड़ा सवाल है ना, कि जब किसी के पास देने के लिए कोई चीज ही ना हो, तो वो भला क्या दे सकता है। बस इसी सवाल से हमारा खरगोश भी जूझ रहा था। और खरगोश ने जो जवाब दिया वो सचमुच हैरान कर देने वाला था। उसने साधु से कहा कि वो सूखी लकड़ियां जमा करके आग जलाएं, और फिर उसने अपना वो बड़ा फैसला सुनाया। यह एक ऐसा त्याग था जो किसी की भी साधारण सोच से बहुत बहुत परे था। और जैसे ही उस खरगोश ने बिना एक पल भी सोचे आग में छलांग लगाई, एक चमत्कार हुआ। और यहीं, इसी पल में कहानी का असली राज खुलता है। एक ऐसा राज जो हमें दया की असली ताकत दिखाता है। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच था। वो आग जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है, वो उस खरगोश के लिए बिल्कुल ठंडी हो गई, मानो कमल की पंखुड़ियां हों। ये उसके कर्म की, उसकी भावना की पवित्रता का सबूत था। ठीक उसी पल उस साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं बुद्ध थे। उन्होंने बड़े प्यार से खरगोश को उठाया और उसके इस निस्वार्थ काम का मतलब समझाया। उन्होंने बताया कि असली करुणा, सच्ची दयालुता क्या होती है। खरगोश का ये जो असाधारण बलिदान था, इसे हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाना था। और बुद्ध ने ये तय किया कि उसकी ये कहानी कभी भी किसी भी हाल में भुलाई न जाए। और इस कहानी को अमर बनाने के लिए, ताकि पूरी दुनिया उसकी निस्वार्थता को याद रखे, बुद्ध ने खरगोश की एक तस्वीर सीधे चांद पर बना दी। कहते हैं कि आज भी अगर हम ध्यान से चांद की तरफ देखें, तो उस दयालु खरगोश की छवि हमें नजर आ सकती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, इसका सबसे जरूरी सबक क्या है? वो ये है कि सच्ची दयालुता का मतलब है बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के दूसरों की मदद करना। ये एक ऐसे दिल का तोहफा है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो,
पर इसका सबक आज भी उतना ही सच्चा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया में, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, निस्वार्थ भाव से देने का क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।